स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। आज पावर लिफ्टिंग के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि बेंच प्रेस जो है वो जब पावर लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें किस प्रकार से बेंच प्रेस करना चाहिए। बेंच प्रेस जो होता है वो पावर लिफ्टिंग का सबसे टफ इवेंट होता है, क्योंकि जहाँ बात टोटल की आती है तो सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है। तो वेट बेंच प्रेस को इंक्रीज़ कैसे करना है, बेंच प्रेस को ट्रेडिशनल जो हम वर्कआउट करते हैं वो कैसे करते हैं, हम वो भी जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जब हम कंपटीशन में बेंच प्रेस करते हैं तो किस प्रकार से इसे परफॉर्म करना चाहिए। तो आज भी हमारे साथ है हरिओम, ये एक नेशनल लिफ्टर हैं और ये आज हमें बेंच प्रेस करके बताएंगे कि बेंच प्रेस जो होता है वो प्रोफेशनल जो हम जिमों में एक्सरसाइज जब करते हैं तो ट्रेडिशनल कैसे बेंच प्रेस को परफॉर्म करते हैं। और चूंकि ये बेसिक एक्सरसाइज है चेस्ट की, जिस दिन हमारा चेस्ट डे होता है तो हम बेंच प्रेस को परफॉर्म करते हैं। तो बेंच 3 प्रकार की होती है। फ्लैट बेंच जिसमें हम अभी एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, और जो कंपटीशन जो होता है पावर लिफ्टिंग का वो फ्लैट बेंच पर होता है। इसके अलावा इंक्लाइन और डिक्लाइन बेंच प्रेस भी होती है, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होता है वो होता है फ्लैट बेंच पे। तो फ्लैट बेंच में आज हम इसे परफॉर्म करेंगे। ट्यूटोरियल है तो वेट को हमने बहुत नॉर्मल रखा हुआ है कि जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग ये 40 kg का वेट है, जिसमें 10 kg की 2 प्लेट और 20 kg का आपका बार है। तो ये 20 kg प्लस 20 kg, ये हुआ 40 kg का वेट। तो बेंच प्रेस करने का हम कुछ बेसिक चीज़ें हम बहुत ज़रूरी है इस बात को ज़रा समझ लें। आप भले कंपटीशन के हिसाब से इसे ना समझें, आप ये सोचें कि यदि हम जिम में यदि बेंच प्रेस भी कर रहे हैं तो इसे किस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए। तो इसका हम तरीका जानें कि वो कौन सा तरीका होता है। सबसे पहले लिफ्टर आता है। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल बेंच प्रेस की, और या फिर हम ये बोलते हैं कि हम बेंच प्रेस कैसे करते हैं जिमों में चेस्ट डे के दिन, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले लिफ्टर आएगा, बेंच पे बैठता है। बेंच पे लेटने के बाद वो पैरों को जमाने के बाद में लेट जाएगा। लेटने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रिप सिलेक्शन। ग्रिप सिलेक्शन जो होती है, ग्रिप हमेशा ये जो ग्रिप होती है, यदि आप इसे नैरो ग्रिप करते हैं, यदि आप इसे इस प्रकार से यदि नैरो ग्रिप करते हैं तो ये होती है, इसे बोला जाता है जो ट्राइसेप डिप्स है, ट्राइसेप बेंच प्रेस होता है। इसके लेने से आपके ट्राइसेप के ऊपर लोड आएगा। और चूंकि हम बेंच प्रेस कर रहे हैं तो बेंच प्रेस में हमारा बेसिक जो मसल्स है वो हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको इसे जो ग्रिप करनी है वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा, इनका जो शोल्डर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, ये इनके शोल्डर है, इससे हल्का सा वाइड रखना है इन्हें। इस शोल्डर से हल्का सा वाइड ग्रिप करेंगे। इस ग्रिप को करने का तरीका ये होता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस ग्रिप को ऐसे ना रखकर नॉर्मली यूं ग्रिप बनाते हैं, मतलब उनका जो थंब है, थंब भी आगे यहाँ पीछे की ओर ये लोग दबा देते हैं। तो इस प्रकार की ग्रिप को नहीं करना चाहिए। बेस्ट मैंने दोस्तों आपको हमेशा बताया कि सबसे बेस्ट जो होती है वो होती है हुक ग्रिप। हुक के अलावा आप नॉर्मल ये ग्रिप बना सकते हैं, ये भी आपके लिए ये ठीक है। यहाँ इसको आपको लगाने में बेनिफिट ये रहेगा, जब आप इस ग्रिप को करते हैं तो आपकी जो रिस्ट होती है वो लिफ्ट करते समय सीधी रहती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं आप यदि इसे इस प्रकार की यदि ग्रिप बनाते हैं, ये यदि इस ग्रिप को यदि बनाते हैं तो आपके जब आप वेट को ऊपर के उठाएंगे तो आपकी जो एल्बो पोर्शन है वो ऐसा डाउन हो जाता है। तो ये एक दिक्कत बनती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बेंच प्रेस में कभी भी ग्रिप जो करते हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपकी कलाई जो है वो पूरी तरीके से सीधी होनी चाहिए। अब आप बेंच पर आए, आप लेट गए। लेटने के बाद में आपने ये ग्रिप बना ली। ग्रिप बनाने के बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका पोस्चर। पोस्चर बनाने के लिए लिफ्टर को अपने सीने को अप करके रखना पड़ता है, पैरों को पूरी तरीके से जमाएगा, और उसके बाद में ये जो कमर का पोर्शन है यहाँ पे एक गैप बनता है। ये देखिए, ये इनका मेरा हाथ जो है इनकी कमर के अंदर जा रहा है, यहाँ पे एक गैप बनाना जरूरी है। इससे फायदा ये मिलता है कि यदि आप यहाँ गैप बना दें तो आपका चेस्ट जो है वो अप हो जाता है। चाहे इसको मैं ट्रेडिशनल की बात करूं या फिर मैं बात करूं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में भी इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो डिस्टेंस है, जो आपको प्रेस जो करना है, बेंच को जो डाउन करना है, वो काफ़ी हद तक आपका थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो इससे भी कवर होगा। तो इसलिए बैक को उठा के वो करके रखेंगे, वहाँ पे गैप बना के रखेंगे। उसके बाद में लिफ्टर जो है अभी हम ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल में लिफ्टर जो है वो बार को उठाता है। उठाने के बाद में इसे डायरेक्ट नीचे ना करें, उठाने के बाद में इसे पहले अपनी पोजीशन में लेके आएँ, पूरी तरीके से ये आ जाता है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। सांस खींचें। सांस खींचने के बाद में आपको सबसे पहले इसको डाउन करना है। डाउन करने के बाद आप ध्यान रखिए कि आपकी ये इनर चेस्ट में टच होना चाहिए। इनर जब हम ट्रेडिशनल को करते हैं तो ये जो है ये टच नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता है। इधर रखना इसको, ये टच नहीं होता, यहीं से ये ऊपर की ओर फिर इसको प्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद में डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, इस प्रकार से मारते रहो, मारते रहो,
ये जो है ये ट्रेडिशनल जो है ये बेंच प्रेस है, जिसे हम चेस्ट प्रेस के समय में इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हुआ, इससे हमारा चेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम रैक, अब हम इसी बेंच प्रेस को जान लेते हैं कि यदि हमें बेंच प्रेस कंपटीशन यदि खेलना है तो इसे किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो बेंच प्रेस कंपटीशन में चेंजेस ये है कि पोजीशन आ गई आपकी, आप लिफ्टर जो है वो आ गया, जैसा कि हमने अपनी पोजीशन बनाई थी कि ग्रिप करने का तरीका, ग्रिप आपको बनानी है, स्टैंडिंग पोजीशन, लेटने की पोजीशन, इसके बाद में यहाँ पे आपका गैप बन गया आपका, ये सब कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में एक 3 लोडर होते हैं, एक पीछे खड़ा होता है, एक साइड में, एक यहाँ से। तो जो पीछे खड़ा वाला व्यक्ति जो होता है वो आपको लिफ्ट को यहाँ से सपोर्ट से ये अपना पूरा वजन रखेंगे। इनसे सबसे पहले कंफर्म पूछा जाएगा कि यह वो क्या है, वो अपना इशारा करेंगे कि यस आई एम रेडी। यदि वो रेडी होते हैं, यहाँ से लिफ्टर जो है बार को उठा के आपको यहाँ तक लाके देगा। यहाँ से लाने के बाद में आपका ये जो लोडर होता है, लोडर यहाँ से अपने हाथ को हटा के हाथों को ऊपर करता है कि भाई मैंने इस लिफ्ट को छोड़ दिया है। लिफ्ट यहाँ छोड़ने के बाद में लिफ्टर के हाथ में पूरा बार आएगा। बार आने के बाद में वहाँ पे बैठा हुआ रेफरी जो है, रेफरी आपको कमांड देगा डाउन। डाउन होने के बाद में लिफ्टर को इस बेंच को यहाँ लाके सटा के रखना है। वहाँ पे वो चेक करने के बाद में वहाँ से कमांड देगा रेफरी प्रेस, तब इसे ऊपर की ओर वो उठाएगा। उसके बाद में आप उसको रैक बोला जाएगा। तो यहाँ से इसका ये रेफरी ये लोडर की मदद से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए फर्क इस चीज में ये है कि इसमें रैप नहीं मारे जाते हैं कि 1 2 3 4 5 रैप नहीं मारे जाते, पहला फर्क। दूसरी चीज आपको मारना एक है। जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जब बेंच प्रेस करते हैं तो हमें हमारी छाती से 1 इंच ऊपर अपने बार को लेके आके ले जाते हैं, अप डाउन करते हैं। लेकिन इसमें बार जो है लिफ्टर उठाने के बाद में लेकर आता है, उसे कमांड दी जाती है डाउन की। जब डाउन की कमांड दी जाएगी तब लिफ्टर जो है उसे डाउन करेगा, नीचे की ओर लेके आएगा और अपनी छाती के ऊपर टच करके रखेगा। ऐसा नहीं कि उसको छाती पर रख देगा, उसको टच करके रखेगा और वहां पे उसे होल्ड करना है। होल्ड इंपॉर्टेंट होता है। होल्ड करने के बाद जब रेफरी इस बात को चेक करेगा कि आपने सही जगह पर बेंच को रख लिया है, आपके बार को रख लिया है, वो आपको कमांड देगा प्रेस, तब आपको उसको ऊपर की ओर लेकर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने उसकी कमांड से पहले ही यदि आपने प्रेस कर दिया तो आपके लिफ्ट फेल हो जाएगी। उसके बोलने से पहले, डाउन बोलने से पहले से यदि आपने वो डाउन कर दिया, आपके बार को नीचे की ओर कर दिया, तो भी आपकी लिफ्ट जो है वो फेल मानी जाएगी। दूसरी चीज, जब आपने एक बार इसे ग्रिप कर दिया, जैसे कि मैंने आपको वेट लिफ्टिंग में बताया था कि यदि आप किसी भी चीज को यदि एक बार आपने ग्रिप कर दी तो आप इसे ऐसे बार बार खोलेंगे नहीं। यदि आपने रेफरी ने ये देख लिया कि आपने कमांड दे दी यस मैं आई एम रेडी, लोडर ने आपको उठा के यहाँ दे दिया और आपने इस बीच में दी आपके हाथों को ऐसा खोल दिया या आप ऐसा मूव कर रहे हैं या आपके पैरों को आपने ऊपर नीचे करा या आपकी कमर को सटाया, तो इस कंडीशन में उसकी कमांड के दौरान पुश, वो प्रेस, डाउन और प्रेस के बीच में यदि आपने किसी भी प्रकार का मूवमेंट किया है, चाहे वो अंगूठों को खोलना हो, चाहे कमर को उठाना हो, चाहे पैरों को इधर उधर करना हो, यदि आपने किसी भी प्रकार का यदि मूवमेंट किया तो आपकी लिफ्ट जो है वो फेल मानी जाएगी। आपने भले कितने भी अच्छे से क्लीन तरीके से इसको परफॉर्म क्यों ना किया हो। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिए, जब भी बेंच प्रेस की जाती है तो बेंच प्रेस को पूरी तरीके से ध्यान से करिए। एक गलती आपको गेम से बाहर कर देगी, तो विशेष ध्यान रखिए कि हम लोग कई बार ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि रेफरी ने हमारी लिफ्ट को क्यों गलत किया। तो ये कुछ गलतियां हैं, विशेष बेसिक गलतियां हैं कि लिफ्ट को मैंने उठाकर आपको दे दिया, आपको मैंने प्रेस, वहां से रेफरी ने कमांड दे दिया, तो ये नहीं चलेगा कि आप हाथों को हिलाएं, आप अंगूठा को ग्रिप को अंगूठे को आगे पीछे करें या आप पैरों को मूव करें, उसके बाद आप सजावट करें। जो भी आपकी बॉडी की सजावट है आप पहले से कंप्लीट करके रखें। जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो कि मैंने पोजीशन बना ली, आप लोडर को यस करके बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं। कंप्लीट होगा उसके बाद ही करिए। तो कैसे परफॉर्म करना है हम इसको एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। ये इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद लोडर आया, लोडर ने इन्हें ग्रिप बना के दी, इन्हें यहां पे लाया, लोडर ने हाथ छोड़ा, कमांड आई डाउन, होल्ड, यहां पे उन्होंने होल्ड किया। इसके बाद वहां से कमांड आएगी प्रेस, ये हुआ अप, ये हुई इनकी कंप्लीट। उसके बाद बोला जाएगा रैक, लोडर आएगा, लोडर इनकी लिफ्ट को यहां पे कंप्लीट करेगा। तो ये है कंप्लीट वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में
बेंच प्रेस करने का तरीका। तो ये तीनों का जो मैक्सिमम, इसमें भी आपको सेम 3 लिफ्ट दी जाएगी। पहला रैप पहला जो है आप मारेंगे, उसके बाद में यदि आपकी लिफ्ट पास होती है आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, आप जो भी आपका वेट है आप उसको इंक्रीज करेंगे, 3 बार आपको चांस दिए जाएंगे, जो आपका मैक्सिमम टोटल होगा। अब इसको टोटल काउंट कैसे होगा, आपका डेड लिफ्ट का टोटल, मैक्सिमम रैप जो आपने मारा है, मैक्सिमम टोटल जो मारा है वो, उसके बाद आपका स्क्वाट का, और इसका दिए बेंच प्रेस का, जो आपका मैक्सिमम टोटल आया है, जो टोटल हुआ है, तीनों को कैलकुलेट किया जाएगा और तीनों का जोड़कर आपको इसका विनर घोषित किया जाएगा। तो यह है तरीका पावर लिफ्टिंग में कंपटीशन को खेलने का, और ये कंप्लीट हुआ एक बेसिक पावर लिफ्टिंग ट्यूटोरियल। इस प्रकार से आप परफॉर्म करके, इस प्रकार से प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हैं। ध्यान रखिए कि पावर लिफ्टर बनने के लिए एक हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में आपको जॉइंट सपोर्ट के लिए आपको फिश ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ों को जरूर यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए आपको क्रिएटिन वगैरह जरूर यूज़ करना चाहिए। ये सब आपको बहुत मदद करेंगे पावर लिफ्टिंग में एक अच्छे लिफ्टर बनने का। तो यह है बेसिक ट्यूटोरियल पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।